प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग OSY क्लासेज के तरफ से ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ गेट के बारे में। चूँकि गेट के बहुत सारे अर्थ होते हैं, मीनिंग्स होती है, बट मैं एक वीडियो में आपको बहुत सारे मीनिंग्स नहीं बता सकता। तो मैंने कोशिश किया है कुछ अर्थ बताने की, और अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं गेट के बहुत सारे अर्थ होते हैं जिसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंटेंस के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप OSY क्लासेज अपने यूट्यूब पे सर्च करके और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है गेट का अर्थ जो होता है वो बाई होता है। बाई मीन्स खरीदना। अर्थात अगर कोई सेंटेंस, प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी सेंटेंस बोलना हो जिसमें आपको बाई यूज करना हो, खरीदना यूज करना हो, तो आप उस सेंटेंस में बाई को रिप्लेस कर सकते हैं गेट से। मतलब आप बाई के जगह पे गेट का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने पहला सेंटेंस अभी लिखा है, हमें कुछ कल में भी खरीद लेना चाहिए था। तो चाहिए के लिए बेटा देखो ये शुड लगाते हैं, और कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले वी लिखते हैं, अरे सब्जेक्ट लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वी लिखा है ना। तो ये वी सब्जेक्ट के लिए मैंने लिखा है, जिसके हमें की इंग्लिश होती है। तो वी शुड, और इसके बाद आपको क्या करना है कि इसी के साथ गेट का यूज कर लेना है। इसी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं आप। तो वी शुड गेट, और इसके बाद आप उस सब्जेक्ट को लिखते हो, क्या खरीद लेना चाहिए, करा सम पेन्स, और ये आल्सो भी के लिए यूज किया है। तो वी शुड गेट सम पेन्स आल्सो, हमें कुछ कल में भी खरीद लेना चाहिए। ऐसे ही अगर और भी, जैसे हमें कुछ बिस्कुट्स भी खरीद लेना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप, वी शुड गेट सम बिस्कुट्स यहाँ कर देंगे और उसके बाद आल्सो। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं जिसमें खरीदना की बात आ जाए, तो बेटा उसमें खरीदने के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, उसमें आप बाई का यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे नीचे दिया है, मैं कुछ सामान खरीदूंगा, तो आई विल गेट सम आर्टिकल्स। तो ये चूँकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, यहाँ पे वर्ब के साथ गागेगी देख रहे हो आप, इसीलिए मैंने आई विल लिखा है। आई के साथ शैल भी लगता है, लेकिन यहाँ जब निश्चित किया जाता है तो विल भी लिख सकते हैं। उसके बाद गेट का यूज करेंगे और वो आर्टिकल्स या वो जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। तो मैं कुछ सामान खरीदूंगा, क्या हो जाएगा, आई विल गेट सम आर्टिकल्स। ठीक है। तो पहला यूज हम लोगों ने देखा, गेट को किससे रिप्लेस करेंगे, बाई से। ठीक, मतलब खरीदना से। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो आप सेंटेंस बनाएंगे जिसमें बाई खरीदना शब्द आ जाए, और उसमें आप गेट को रिप्लेस करेंगे, बाई को गेट से रिप्लेस करके, और आप उसको बना के, और अगर सस्पिशन होगा तो आप कमेंट में डाल देंगे, मैं उसको चेक कर दूंगा। ठीक है। चलिए अब दूसरा यूज देखते हैं हम लोग गेट का। गेट का जो सेकंड यूज होता है वो ले आना होता है। मतलब अगर किसी से कोई वस्तु ले आने के लिए कह रहे हैं, जैसे इसमें कोई व्यक्ति जो किसी से पानी मांग रहा है, कह रहा है एक गिलास पानी ले आना, तो वहाँ यहाँ पे हम ब्रिंग भी लिख सकते हैं ले आना का, लेकिन ब्रिंग को हमने रिप्लेस किया है गेट से, क्योंकि ले आना के सेंस में आज हम गेट ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमने गेट लिखा है और ये भी सही है। तो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर ऐसे भी कर सकते हैं, या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा यूज देखते हैं हम लोग गेट का। गेट का यूज होना के सेंस में किया जाता है। जैसे करा मुझे देर हो रही है, तो मुझे देर हो रही है, तो यहाँ पे देर होना ये लेट है, और इसके पहले आप चूँकि कंटिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो मुझे देर हो रही है तो क्या हो जाएगा, आई एम गेटिंग लेट। ठीक। जैसे अंधेरा हो रहा है,
तो अंधेरा हो रहा है, तो ये एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है अंधेरा ना। तो देखो इसके अंग्रेजी के पहले हमने गेटिंग लगा दिया ING जोड़ के। और जब भी आपको पता है किसी मौसम, किसी ऋतु, किसी दिन, किसी फीलिंग्स वगैरह की बात होती है, इट लगा देते हैं। तो मैंने इट लिख दिया है। तो होने के सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने गेट, इट इज गेटिंग डेर्क। तो कुल कितना यूज पड़ा हम लोगों ने, देखो गेट बाई के सेंस में यूज करते हैं, रिप्लेस करते हैं बाई से। ले आना के सेंस में यूज करते हैं, मतलब गेट का अर्थ ले आना भी होता है, गेट का अर्थ होना भी होता है। जैसे देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ फ्रेजेज होती हैं, कुछ आपने फ्रेजेज इडियम्स वगैरह पढ़ा होगा। तो गेट अलोंग विथ एक फ्रेज हमने आपके लिए लिखा है कि अगर आप ऐसे सेंटेंस स्पीकिंग में बोलते हैं कि मेरी उससे नहीं बनती है, तुम्हारी उससे नहीं बनती है, उसकी उससे नहीं बनती है, तो इस सेंस में हम गेट के साथ अलोंग विथ का यूज करके और इसको बना सकते हैं। मतलब गेट अलोंग विथ के सेंस में बोलचाल होना या बनना। जैसे मेरी उससे नहीं बनती है, तो आई डोंट यहाँ लिख देंगे गेट अलोंग विथ, और उसके बाद जिससे नहीं बनती है उसको लिख देंगे। तो आई डोंट गेट अलोंग विथ हिम, मेरी उससे नहीं बनती है। दूसरा है राजू की उसके भाई से नहीं बनती है। तो देखिए क्या है, राजू डजंट गेट अलोंग विथ हिज ब्रदर। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप खुद से बनाएंगे, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको बेनिफिट होगी, आपको फ़ायदा होगा। तो मैं तो यही चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये अच्छी बात है, आप मुझे बताएं, मैं उसको कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गेट बाई। गेट बाई का मतलब होता है जहाँ पे हम किसी चीज़ से काम चला रहे हों। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ देखो उसकी गणित उतनी अच्छी नहीं है, हर मैथमेटिक्स इज़ नॉट दैट गुड, उतनी अच्छी नहीं है, बट सी नोज एनफ, लेकिन वह उतना जानती है कि काम चल जाता है, लेकिन वह काम चलाने भर के लिए जानती है, ऐसे कह सकते हैं ना। बट सी नोज एनफ टू गेट बाई। तो टू गेट बाई का मतलब काम चलाना। तो उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी वह काम चला लेती है ना, मतलब इतना नॉलेज है कि काम चल जाता है। तो इस सेंस में आप ऐसे सेंटेंस बोलना हो तो आप गेट बाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गेट ओवर। गेट ओवर का यूज किससे करते हैं, किसी कष्ट से, किसी दुख से निकलने के लिए करते हैं। जैसे कोई बीमार हो और कोशिश कर रहा हो रिकवर करने का, तो वहाँ आप उस सेंटेंस को गेट ओवर के थ्रू बोल सकते हो। जैसे आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर माई डिफ़िकल्टीज, मैं अपने कष्टों से उभरने का, निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। शिवानी इज़ ट्राइंग टू गेट ओवर हर डिफ़िकल्टीज, शिवानी अपने डिफ़िकल्टीज से निकलने का प्रयास कर रही है, अपनी परेशानियों से निकलने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप सब लोग बना सकते हैं, और इसके अलावा भी गेट के बहुत सारे यूज हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो आप मेरा ये चैनल OSY क्लासेस जो मैंने आपको बताया शुरू में, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट में एक कमेंट ड्रॉप ज़रूर करेंगे, जिससे मुझे भी पता चले कि आप शायद मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आपकी परेशानी क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपको क्या नहीं आ रहा है, तो वो सब मैं अपने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो इस बात के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।